चित आनंद क्या उसको जान ले। सत परमात्मा है, कहते हैं त्रिकालाबाधित सत। हाँ? जो तीनों कालों में हम 100 साल पहले निश्चित नहीं थे, का थे, अब दिखाई पड़ रहे, और 100 साल बाद गारंटी के साथ, हाँ? क्या है, हम निश्चित नहीं रहेंगे। का रहेगा कोई? सत वो है जो पहले भी था, अब भी है, और बाद में भी जो रहेगा। चित्त का अर्थ होते प्रकाश। हमारा जो प्रकाश है ना, हमारा प्रकाश है क्या? लेकिन जिसका नाम प्रकाश होता है, ओम प्रकाश भाई आया है लगता है, जिसका नाम प्रकाश है ना, उसको भी अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कहते हैं सूर्य चंद्रमा को भी परमात्मा का ही प्रकाश है, उसको किसी प्रकाश से दिखाने की जरूरत नहीं, क्या वो स्वयं प्रकाश है, और आनंद स्वरूप वो है ही। हम लोगों में कभी कभी आनंद की अनुभूति हो जाती है, लेकिन परमात्मा का नाम ही है, क्या है? आनंद कंद भगवान कृष्ण, आनंद कंद भगवान राम। और हम लोगों का नाम भले ही आनंद हो, लेकिन कब आनंद होता है उसको भी पता नहीं लगता। तो परमात्मा ही वास्तविक आनंद स्वरूप है। अगर हमको भी वो स्वरूप प्राप्त हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? क्योंकि आप कहते हो हम जीव है, वेदांती लोग कहते हैं कि भाई हम भी क्या है, आत्मा स्वरूप से है कि नहीं परमात्मा, लेकिन अनुभूति नहीं होती। उस अनुभूति को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस परमात्मा को प्रणाम करना पड़ेगा। बोले इतने से काम चल गया, वो परमात्मा इतना ही करता है? बोले नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जितने विश्व उत्पत्ति आप देखते हो ना, लोग बोलेंगे महाराज हमने तो गाड़ी हमने बनाई। गाड़ी तुमने बनाई, लेकिन गाड़ी बनाने वाले को परमात्मा ने बनाया। तुम मानो न मानो, क्या है, गाड़ी परमात्मा ने बनाई कि नहीं? क्योंकि अगर तुम बनाने वाले होते तो क्या बनाते? आज तक ब्लड कोई बना नहीं पाया, लेकिन देखो कितना भी शरीर से निकालो फिर से निर्मित होती है कि नहीं? उससे मानना पड़ता है कि परमात्मा है। जितनी सृष्टि है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, उस सृष्टि में उस परमात्मा के इसमें थोड़ा बहुत कार्य कर सकते, लेकिन परमात्मा जैसा कार्य हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है, और उसका उत्पत्ति कारक भी परमात्मा है, उसको संभाल के भी रखा है परमात्मा ने, और अंतिम में प्रलय विलय कौन करता है? वही परमात्मा में हो जाता है। हम लोग निर्माण भी नहीं कर सकते, हम संभाल भी नहीं सकते, और उसको विनाश भी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या है, परमात्मा स्वरूप कैसे है? आत्मा रूप से भले ही हो, और आत्मा कुछ करता नहीं। आत्मा क्या है? क्योंकि उसको कोई इंद्रिय न होने से वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बोल रहे, अरे भाई वो स्वयं बन जाता है। करना और बनने में फर्क होता है कि नहीं? तो ऐसा परमात्मा बोले विश्व उत्पत्ति करता होगा, स्थिति करता होगा, सब ठीक है, हमारे लिए फायदा क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। क्या करता है परमात्मा? हर एक मनुष्य के पीछे क्या लगा है? ताप है, ताप। कोई आदमी कहता है हमारी पत्नी क्या है हमारे लिए? यहाँ के लोग अच्छे कहीं जाते देखते हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले क्या महाराज, ताप लगा लिया हमने। लेकिन वास्तविक त्रिविध प्रकार का ताप है, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक और आदि दैविक। जो परमात्मा की जो सृष्टि है उससे भी हम परेशान होते हैं, रोग बीमारी आदि से भी हम परेशान होते हैं, भूकंप आदि हो जाता है। ये क्या है? दैवी ताप है, हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं लेकिन हमारे हिसाब से होता। तो इसलिए कहा ये त्रिविध तापों का अगर क्षमन करना है, बोले महाराज क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े
सब दुखी। और बोले कौन है सुखी फिर? हर एक आदमी। 5 मिनट बैठ जाओ, कैसे हो? महाराज आनंद में है। फिर पूछो कैसे हो? ठीक है महाराज। फिर पूछो, फिर बताना शुरू करता है। अरे महाराज क्या बताए, बच्चा मानता नहीं, बेटी मानती नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा अच्छा है, महाराज तो मानता है। घर की जितनी बातें ना यहाँ सुनाने आ जाते हैं, और हमको भी पता होता है, हम भी हा 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 हा। क्यों? क्योंकि वहां कोई सुनने वाला नहीं है, और महाराज ज्यादा परिचय होने के कारण ऐसा। कई कई लोग ऐसे हमने देखे, जब वो बाहर कोई कार्य करने जाते हैं ना, तो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। जैसे हमारे कमलेश भाई है ना, ऐसे कोई गृहस्थ कथाकार थे। वो जब बोलते थे तो लोग बोलते वाह वाह कितना सुंदर कितना सुंदर। उनकी पत्नी को पूछो, किनकी? इनकी नहीं है, वो कथाकार की। उनको पूछा पंडित जी इतने सुंदर बोलते? बोले महाराज वो लोगों को लगता होगा, लेकिन जब वो बोलते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? अति परिचय। वैसा आपको भी अगर ज्यादा परिचय हो जाए ना, इसलिए आश्रम में जाना चाहिए। क्या होता है, उन घर वालों को भी थोड़ा समय देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी थी। एक मनुष्य चाहता है, महाराज आदमी झूठा हो ना तो भी चाहता है कि लोग मेरे साथ सत्य का व्यवहार करें। आप दूसरों के दुख से दुखी नहीं है। आप माने आपकी बात नहीं है। सामान्य मनुष्य कोई भी किससे दुखी है? मनुष्य दूसरे का सुख के देख के दुखी है। बोले एक ने बोला महात्मा बहुत बड़ी गाड़ी लाए। अब महात्मा किसी भगत की गाड़ी लाया होगा, लेकिन जिसने देखा उसको हार्ट अटैक गया। बोले इतनी बड़ी गाड़ी? अरे भाई तुमको क्या लेना देना है जिसकी गाड़ी है? एक तो बोला कि महाराज की बॉडी बड़ी अच्छी है। अरे भाई तेरे को क्या मतलब है? हाँ, मनुष्य का स्वभाव है। अगर दूसरे के घर में टीवी आई तो उसको टीवी की बीमारी हो जाती। किसको? जो देखता है जलता है उसको। अगर दूसरे के बच्चे को बढ़िया विदेशी कंपनी से क्या आ गया? बोले कॉल आ गया, यू आर सिलेक्टेड, तो क्या होता? इसका ऑल खराब हो जाता है। ये मनुष्य की मनस्थिति है। दूसरे का अच्छापन न देखना, यही क्या है? हमारे दुखों का कारण है। किसी का शरीर दर्द हो रहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई किससे दुखी है? बोले महाराज इतना और चाहिए था। और महाराज आज तक का रिकॉर्ड है किसका? आपके पास कितना सोना है मुझे पता नहीं, लेकिन रावण के पास जितना सोना था ना शायद ही न हो। बोले कितने घर थे सोने के? 7 कोटि घर। किसकी थी? सोने की। और आपने यहाँ 1-2 अंगूठी मिल गई तो बस इधर परसो, इधर ये करो, उधर वो करो। हमने कहा ये यूं क्यों कर रहा है? बोले महाराज उसने अंगूठी नहीं बनाई है। तो कहने का अर्थ इतना ही है, सब जितने हैं ना कुछ ना कुछ दुखी है। तो इसलिए कहते हैं जिसके पास है उसको लगता है कि ये सुखी है, लेकिन महाराज संसार ऐसा है कोई सुखी है नहीं। सुखी वो आदमी है जो भगवान का दास है। कौन? जिसने भगवान को आश्रित मान लिया अपने को कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वो आदमी सुखी हो सकता है। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात, ये परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतव्य है। अगर सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या कर लेना चाहिए? बोले ये सब चीजें ना होती रहती है, प्रकृति करती रहती है। इसलिए उनके पीछे न पड़ते हो, उस परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले बहुत से दृष्टांत बताए जा